अग्निपथ योजना को लेकर इन दिनों संसद में खूब बवाल हो रहा है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अग्निपथ योजना क्या है और शहीद होने वाले अग्निवीरों को कितने रुपए मिलते हैं? दरअसल संसद के पहले सत्र में ही इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। उन्होंने अग्निवीर भर्ती योजना पर सवाल उठाए। उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करती है। आज दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अग्निवीर योजना का जिक्र किया और उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि गलत तरीके से अग्निवीर योजना के बारे में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। लेकिन आपको अग्निवीर योजना के बारे में आज हम तमाम जानकारी देने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि अग्निवीर योजना आखिर है क्या, और अगर अग्निवीर योजना के तहत किसी भी सैनिक की शहादत हो जाती है, कोई सैनिक अगर शहीद हो जाता है, तो उनके परिवारजनों को क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या। भारतीय थल सेना, वायु और नौसेना में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा के लिए भर्ती किया जाता है। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को सेवा में स्थायी तौर पर भर्ती किया जाता है और इस तरीके से अग्निवीर योजना काम करती है। अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के बाद कई ऐसे सैनिक हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर भर्ती कर लिया जाता है। अब जानते हैं कि अग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलती है। तो अग्निवीरों को पहले साल लगभग 4.76 लाख का पैकेज मिलता है। इसमें चौथे साल में लगभग 6.92 लाख का इजाफा होता है। प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान सेवा निधि के रूप में देना होता है। इतनी ही राशि का योगदान सरकार द्वारा किया जाता है। पहले साल 30,000 रुपए महीने उन्हें दिए जाते हैं। दूसरे साल की अगर बात करें तो 33,000 रुपए पर महीने उन्हें दिया जाता है। तीसरे साल में 36,500 रुपए पर महीने मिलता है और चौथे साल में 40,000 रुपए पर महीने दी जाती है। अब इस सैलरी में से 30% हिस्सा सेवा निधि के रूप में कटता है। मतलब कि जब 30,000 सैलरी होगी तो इसमें से 21,900 रुपए अग्निवीर को मिलेंगे और दूसरी साल इन हैंड 23,100 रुपए मिलेंगे। तीसरे साल 25,550 रुपए मिलेंगे और चौथे साल 28,000 रुपए मिलेंगे। तो इतना ही अंशदान सरकार भी सेवा निधि में करती है। तो इस तरीके से उनकी सैलरी दी जाती है। अब जानते हैं कि अग्निवीर अगर शहीद होते हैं तो उन्हें कितना मुआवजा मिलता है, क्योंकि अगर स्थायी सैनिक शहीद होते हैं तो उनके परिवारजनों को भी मुआवजा मिलता है। तो अगर अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारजनों को किस तरीके से मुआवजा दिया जाता है। तो प्रत्येक अग्निवीर का 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर होता है। साथ ही सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। साथ ही सेवा निधि के रूप में जमा धनराशि परिवार को दी जाती है। यानी सेना की तरफ से शहीद अग्निवीरों को दिए जाने वाले फंड किस तरीके से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 4 साल की ड्यूटी के दौरान अगर कोई हताहत होता है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस के पैसे के अलावा बाकी बचे साल की ड्यूटी की तनख्वाह देने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, जिसमें इंश्योरेंस 48 लाख रुपए है। इसके साथ ही आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन 30,000 रुपए है। अंतिम संस्कार के लिए 9,000 रुपए दिए जाते हैं और आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड जो है वो है 8 लाख रुपए। इस तरीके से ये कैटेगराइज किया गया है। अब जिन बैंकों में अग्निवीर का सैलरी अकाउंट खोला गया है, मतलब कि जिस बैंक में अग्निवीरों का सैलरी अकाउंट खोला जाता है, उन सभी बैंक से सेना ने MOU साइन किया है और वो बैंक भी लाइन ऑफ ड्यूटी पर शहीद होने वाले अग्निवीरों की मुफ्त में इंश्योरेंस दिया जाता है। ये फंड भी उनके परिवारजनों को ही दिया जाता है और अलग अलग राज्यों की तरफ से शहीदों के परिजनों को सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक सहायता भी दी जाती है। जो सरकार की तरफ से घोषित की गई है आर्थिक सहायता, वो भी उनके परिवारजनों को दिया जाता है। अब आपको ये बता देते हैं कि सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले जो सैनिक हैं उन्हें
कितने धनराशि दी जाती है, उनके लिए क्या प्रावधान है। तो कोई अग्निवीर यदि सेवा के दौरान अपंगता का शिकार हो जाता है तो चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर उन्हें मुआवजा मिलता है। इस तरीके से अग्निवीर योजना काम करती है। अग्निवीर योजना जब आई थी उस वक्त भी इसका काफी विरोध किया गया था विपक्ष की तरफ से, और एक बार फिर से संसद में ये मामला उठाया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और इस पर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार इसके सपोर्ट में हमेशा से ही नजर आ रही है। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना सही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी झूठे बयान दे रहे हैं, झूठे अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। आज हमने आपको अग्निवीर योजना के बारे में तमाम जानकारी दी, और भी इसी वीडियो के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।